हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी है और स्लिप डिस्क का पेन स्टार्ट हो गया है, ऐसे में वो क्या कर सकती हैं, उसी से रिलेटेड आज का सवाल है और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कमर दर्द है तो अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, जैसे आज मुझे सवाल किसी ने पूछा है, तो उससे रिलेटेड वो सवाल भी मैं आपसे शेयर करूंगी और ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, वो भी शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है शिवम शर्मा का। इनकी वाइफ 4 मंथ प्रेग्नेंट है और ये बता रहे हैं कि इससे पहले इनको स्लिप डिस्क हुआ था, उसका इन्होंने ट्रीटमेंट किया और वो उससे ठीक हो गई थी। ठीक है, उसके 6 मंथ बाद इन्होंने बेबी प्लान किया और अभी कंडीशन ये है कि वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है, बट अब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ख़ासकर उस कंडीशन में जब वो करवट बदलती हैं उस वक्त दर्द बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या करें? और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई दर्द तो होगा ही, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो प्लीज़ हेल्प। तो शिवम जी, मैं कोशिश करूँगी कि अपना एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है उससे मैं आपको कुछ थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ, अगर आप समझ सकते हैं तो। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा मना करती हूँ कि अगर आपको स्लिप डिस्क है तो बेबी प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी सिचुएशन दूसरी है कि आपकी वाइफ ठीक हो गई थी और उसके बाद अब बेबी प्लान किया है उन्होंने, और क्योंकि अब 4 मंथ हो गए हैं और कमर दर्द उनका बढ़ गया है, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर अब आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन इसमें काम करती नहीं है, बच्चे के लिए खतरा होता है। तो एलोपैथिक मेडिसिन आप कोई भी पेन किलर वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको करनी है, वो अभी करनी है। तो सबसे पहले है मालिश और सिकाई, और वो भी आप अब पेट के बल वो लेट नहीं सकती हैं, तो करवट के बल या फिर बैठकर, वो जब बैठी हों उस पोजीशन में उन्हें ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। जो ऑयल मैंने बताया है वो बना कर रखिए, उसकी मसाज कीजिए और उसके बाद सिकाई करिए, चाहे वो करवट के बल लेट कर हो या बैठ कर हो, जैसे भी हो सके। मालिश और सिकाई से उन्हें राहत मिलेगी। ठीक है। और दूसरा एक मैंने जो लेप बताया है, जो आंबा हल्दी, मैदा लकड़ी और चोट सज्जी का मैंने एक लेप बताया है, वो लेप आपको रात को सोते वक्त उन्हें बांध दीजिए अच्छे से, और इससे उन्हें दर्द में बहुत ज़्यादा रिकवरी होगी, दर्द से उन्हें राहत मिलेगी। तो ये दोनों जो काम हैं ये तो आपको इंस्टेंटली स्टार्ट कर देने चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपकी वाइफ को ना तो ज़्यादा देर खड़े होना है, ना ज़्यादा देर बैठना है, यानी आराम की पोजीशन में ही रहना है। और अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसके लिए आप किसी यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो आपको अच्छे से इस वक्त सजेशन देंगे, क्योंकि मैंने एक टाइम पे मेडिसिन ली है, यूनानी मेडिसिन ली है, लेकिन आप कंसल्ट करके ही लें ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जिम्मेदारी का काम है, आपके बच्चे के ऊपर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है। और या फिर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। आयुर्वेदिक चीज़ें भी बुरा असर नहीं डालती हैं बॉडी पर, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। इस वक्त पेन को रिड्यूस करना है आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चे के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में नहीं लानी है। इंशाल्लाह आपका बेबी बहुत अच्छे से इस दुनिया में आए, हम यही दुआ करते हैं। और उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। जहाँ तक आपने कहा है कि वो करवट के बल, जब करवट बदलती हैं उस वक्त बहुत पेन आता है, तो नॉर्मली भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं ना, उनके साथ ये सिचुएशन आती है। बिना स्लिप डिस्क के भी प्रेगनेंसी में कमर दर्द आता है और करवट बदलने पर भी पेन होता है, तो ये नॉर्मल लेडीज़ को भी होता है। लेकिन क्योंकि उन्हें कमर की दिक्कत थी तो इसलिए उन्हें अभी इस वक्त ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक तकिया लें और जब वो लेटती है ना करवट के बल, तो पैर के दोनों पैरों के बीच में जब वो लेटती हैं तो तकिए को लगा लें, फोल्ड करके टांगों को, और तकिए को लगा लें। उससे उन्हें सपोर्ट मिलेगी, सहारा मिलेगा और दर्द में भी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जब वो सीधा लेटती हैं तो भी कमर के नीचे, जहाँ कमर वाला हिस्सा है उसके नीचे एक हल्का सा पतला सा तकिया वो रख के देखें, उससे भी उन्हें राहत मिलेगी।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरली हम कर सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप, मैंने कहा है मसाज और सिकाई, इसके अलावा आप कोई ऑइंटमेंट जो आपको दर्द में राहत दे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब आप करते हैं तो यकीनन उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर किसी यूनानी डॉक्टर या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कुछ पेन किलर ऐसी मिल जाती हैं जिससे आपके बच्चे को नुकसान ना हो तो पेन में भी राहत मिल जाएगी और इस तरह से प्रेगनेंसी का ये जो टाइम है ये अच्छे से निकल जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और मैंने हालांकि पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी कि अगर स्लिप डिस्क है तो प्रेगनेंसी प्लान ना करें, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए सोचना है। लेकिन उन्होंने मतलब वो बेबी प्लान कर लिया था और जब उन्हें 2 महीने कंप्लीट हो गए थे उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया, यानी अबॉर्ट करने के लिए कह दिया। तो ट्राइमेस्टर तक का तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि हाँ अबॉर्ट कर दो, लेकिन क्यों करना, बच्चे का नुकसान क्यों करना। ये एक जान है जो ऊपर वाले ने किसी को दुनिया में आने के लिए भेजा है, तो हमें उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बहुत एहतियात रखें। अगर आपको कमर दर्द है तो बेबी प्लान ना करें, और अगर बेबी प्लान कर लिया है और अब चौथे 5वें महीने में आकर प्रॉब्लम आ रही है तो घबराएं नहीं, क्योंकि 4 महीने तो ऑलरेडी निकल गए हैं और अगले 5 महीने भी ऐसे ही देखते देखते निकल जाएंगे। थोड़ा सा एहतियात करेंगे, झुकने बैठने वजन उठाने का तो काम बिल्कुल करना ही नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़नी है, बिना सहारे के बिल्कुल बैठना नहीं है, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही वॉक करनी है, ज़्यादा ना करें, आराम करें, ठीक है। घबराना नहीं है, ये सिचुएशन आती है सबके साथ आती है, नॉर्मल लेडीज़ के साथ भी आती है, तो आपके साथ अगर आई है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, और घबराना नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ज़रूर लेने। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेकर चलेंगे साथ में तो यकीनन सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा मैं बाकी जितनी भी मेरी बहनें हैं और जो ये सोच रही हैं कमर दर्द है और वो चाहती हैं कि वो बेबी प्लान कर लें, तो मैं फिर से कहूँगी कि थोड़ा रुकें, अपने आप को प्रॉपर ठीक करें, अपनी बॉडी को, और ये यकीनन ठीक हो जाता है और उसके बाद आप प्लान करें। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा बेबी है और आप लोग जानते हैं कि ठीक होने के बाद अगर आप बेबी प्लान करते हैं तो उनके जितने काम होते हैं, पहले तो प्रेगनेंसी का टाइम वो अच्छा से गुजरेगा, उसके बाद आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, आराम से आप अपने बच्चे की देख रेख भी कर सकते हैं, पर एहतियात के साथ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है तो आपको ख्याल खुद से ही रखना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि आज की जितनी भी मैंने बातें की हैं, बताई हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को समझ आई होंगी, और उम्मीद करती हूँ इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि अब आपकी कंडीशन कैसी है आपकी वाइफ की, वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, कुछ लोग सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। तो जो लोग भी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ से जूझ रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम हो, चाहे सर्वाइकल, शाटिका या स्लिप डिस्क है, वो सिर्फ जो लोग भी सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होकर बैठे हैं ना, तो वो लोग थोड़ा सा जाग जाएं, क्योंकि ये तकलीफ ऐसी है कि अगर मेडिसिन आपके लिए काम कर भी रही होगी ना, और आप परहेज नहीं करते हैं, यानी कि आप बाइक चला लेते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, आप भारी वजन उठा रहे हैं, आप मतलब काम करते जा रहे हैं लगातार, तो फिर आपकी दवाई चाहे कितनी भी कर लें, आप दवाई से आपको रिलीफ तब नहीं आएगा, कोई फिजियोथेरेपी आपके लिए काम नहीं करेगी अगर आप इन चीज़ों का परहेज नहीं करते हैं, यानी आगे झुकने, वजन उठाने और नीचे बैठने वाला काम। तो ये सब परहेज करें, खाने में थोड़ा सा एहतियात रखें, तो यकीनन आप ठीक हो सकते हैं, और तब ही मेडिसिन भी अपना काम अच्छे से करेंगी। तो ये फिजूल की जो बातें हैं ना, कुछ लोग आके जो बोल के चले जाते हैं, तो आप अपने पहले चेक कीजिए कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको। इसके अलावा आपकी मर्जी है, मैंने तो सिर्फ बताया, अपना एक्सपीरियंस है, करना आप लोगों को है। तो ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी और को ब्लेम करके चले जाएंगे लेकिन नुकसान आप ही का होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को आपको लगता है कि इससे हेल्प हो सकती है तो उसे शेयर ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।